आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं आपके साथ सहबाली सैफी। हमारी इस खास पेशकश में आज हम बात करेंगे मरकजी हुकूमत के नए आईटी रूल्स के हवाले से। तो आपको बताते चले कि मरकजी हुकूमत ने नए आईटी रूल्स नाफिज कर दिए हैं। आईटी रूल्स में बदलाव किया गया है और इन बदलाव के साथ अब कई चीजें ऐसी सामने आएंगी जिससे आईटी रूल्स के मुताबिक सोशल मीडिया पर तब्दीली आएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मनमानी को रोकने के लिए मरकजी हुकूमत ने आईटी कवानीन में बड़े बदलाव किए हैं। मरकजी हुकूमत ने आईटी जवाबित में जो तब्दीली की है उसके तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए आईटी कवानीन को मानना जरूरी हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब एल्गोरिदम की आड़ में मनमानी नहीं कर पाएंगे। नए आईटी रूल्स के नोटिफिकेशन के मुताबिक 90 दिनों में शिकायत अपीलीय पैनल भी बनेगा, जिसे काबिल एतराज और तशद्दुद से मुतालिक पोस्ट पर 24 घंटे में एक्शन लेना होगा। नए कवानीन में यूजर्स को तरजीह दी गई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को बढ़ा दिया गया है। इसके बाद यूजर्स की शिकायतों का निपटारा करना भी आसान हो जाएगा। वाज़ेह हो कि पिछले साल फरवरी में सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ साथ न्यूज पोर्टल, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और ऐप को रेगुलेट करने के लिए आईटी रूल्स 2021 लेकर आई थी। लेकिन यूजर्स की शिकायतों के निपटारे के लिए रीड्रेसल कमेटी तश्कील करने के बाद भी यूजर्स की शिकायतों का सही से निपटारा नहीं हो रहा था, जिसके बाद नियमों में बदलाव किया जा रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और टेक कंपनियों की मनमर्जी अब हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। मरकजी हुकूमत ने इन कंपनियों के मनमाने रवैये पर लगाम कसने के लिए नए आईटी नियमों को मंजूरी दे दी है। मरकजी हुकूमत ने आईटी जवाबित में जो तब्दीली की है उसमें यूजर्स को तरजीह दी गई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही बढ़ा दी गई है। अब ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एल्गोरिदम की आड़ में मनमानी नहीं चला पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि वो कौन कौन से नए नियम हैं जिनका नोटिफिकेशन मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किया गया है। नए आईटी जवाबित में क्या है? सोशल मीडिया कंपनियों को काबिल एतराज और तशद्दुद से मुतालिक पोस्ट पर 24 घंटे में लेना होगा एक्शन। तशद्दुद फैलाने वाले पोस्ट पर कार्रवाई तय की जाएगी। टेक कंपनियों को हिंदुस्तान के आइन की पासदारी करनी होगी। सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही तय की जाएगी। यूजर्स की शिकायत का 24 घंटे में नोटिस लेना होगा। 15 दिनों में शिकायतों का हल जरूरी होगा। नई सरकारी अपील कमेटी बनेगी और 3 महीने में अपील कमेटी तश्कील की जाएगी। कमेटी में मरकजी हुकूमत का नुमाइंदा शामिल होगा। अपील कमेटी में शिकायत की जा सकेगी। नए आईटी जवाबित के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को ये भी तय करना होगा कि सही कंटेंट ही हो, फहश कंटेंट अपलोड न हो। कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुतासिर करने वाले कंटेंट पर रोक लगानी होगी। जाहिर है सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल पर खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कई बार इजहार तशवीश कर चुके हैं। ऐसे में नई आईटी जवाबित के आने से सोशल मीडिया कंपनियों की मनमर्जी पर लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा नए आईटी रूल्स, एक तरह से आईटी रूल्स 2021 में ही बदलाव किया गया है और इसमें तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं अब उनकी जवाबदेही बढ़ा दी गई है। लेकिन इन नए बदलाव में यूजर्स को तरजीह दी गई है और अब यूजर्स अपनी शिकायतें कर सकेंगे और यूजर्स की शिकायतों के निपटारे के लिए जो कमेटी तश्कील दी जाएगी उसको वक्त रहते ही कार्रवाई करनी होगी और यूजर्स अपनी शिकायतें भी कर सकेंगे। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का कल्चर बढ़ता हुआ जा रहा है, तो वहीं मरकजी वजीर आईटी एंड इंफॉर्मेशन ने भी यही कहा कि फेक न्यूज के कल्चर को और जो इस तरीके का कंटेंट है जिससे वायलेंस पैदा होता है, जिससे लोगों के जज्बात भड़कते हैं, उन सारे कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए ये बदलाव किए जा रहे हैं। और इन बदलाव के पेश नजर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को और टेक कंपनीज को इन सभी नियमों को मानना होगा, जिसके पेश नजर जो सारी कार्रवाइयां हैं, यूजर्स को जो तमाम परेशानियां होती हैं उनका हल निकालना होगा।
तो मरकजी हुकूमत 2021 में आईटी रूल्स लेकर आई थी और अब इन्हीं रूल्स में तब्दीली की गई है और सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की बात कही गई है। इसी को लेकर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमांशु वर्मा, सोशल मीडिया एक्सपर्ट है, उनसे इस हवाले से बातचीत करेंगे। हिमांशु वर्मा जी, आपका बहुत इस्तकबाल है जी सलाम के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि ये जो बदलाव किए गए हैं इन रूल्स में, क्या इसका असर वाकई में हो पाएगा? हिमांशु जी, आपको आवाज आ रही है? सर आपका अनम्यूट कर लीजिए। जी ठीक है। जी आपको आवाज मेरी मिल रही है जी। हाँ, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं, इस पे मेरी नजर पिछले कई वर्षों से, जब ये आईटी रूल्स नहीं थे 2021 के हमारे, इसमें जो जो संशोधन किए गए, इसको मैं बहुत पहले से फॉलो करता आ रहा हूं और आप ही लोगों के माध्यमों से कई चैनल्स पे मैंने अपने डिस्कशंस में ये बातें रखी हैं। तो मैं बता दूं, ये जो नए नियम, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ये बहुत ही काबिले तारीफ स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि पहले जवाबदेही पूर्ण तरह से समयबद्ध तरीके से तय नहीं करी गई थी। अब अगर आप देखें तो 24 घंटे के अंदर उसका संज्ञान लेकर उसको 15 दिन के अंदर उसका सोल्यूशन देना पड़ेगा। अगर किसी भी तरह का वायरल पोस्ट या किसी भी तरह का धार्मिक उन्माद या किसी भी तरह के नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के तरह के कोई पोस्ट है या कोई यूजर है या कोई फेक अकाउंट है जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी से या किसी की निजता से या किसी भी तरह का धार्मिक उन्माद फैलाते पाई जाए, उस पर तुरंत एक्शन लेना होगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात देखी गई है वो ये है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे, उनका इंटरमीडिएटरी स्टेटस खत्म कर दिया गया है। इसका कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि ये सारी कंपनीज हमारे रूल्स को, हमारे जो लीगल सिस्टम है या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो हमारा फ्रेमवर्क है, उसके अंदर नहीं आती थी और कंप्लाई नहीं करती थी। अब उन्हें हमारे लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हमारे जितने भी कानून हैं उनके ऊपर लागू होंगे और उनका इंटरमीडिएटरी स्टेटस जो था वो नहीं रहेगा। और साथ ही साथ जो कमेटी की बात करी गई है वो मेरी समझ से कि जो है बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड थी कि इस तरह की शिकायतें किस लेवल तक आती है। देखिए, सोशल मीडिया के एक्सपेंस, इंटरनेट के एक्सपेंस से बढ़ने से जो सबसे बड़ी जो मुश्किल आई है वो ये आई है कि हमें नई नई चीजें, देखिए, नए फीचर्स आ जाते हैं, नई चीजें आ जाती हैं, नए यूजर्स आ जाते हैं, नई तरह के पोस्ट आ जाते हैं, नई तरह का कंटेंट आ जाता है, नई तरह की मुश्किलें पैदा हो रही हैं इस नए इवॉल्विंग युग में सोशल मीडिया के। तो उसी तरह से स्मार्टली सरकार को इवॉल्व होना पड़ेगा। और मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा सरकार को इन नए नियमों को लाने के लिए। बिल्कुल, जिस तरह से सरकार की मंशा इसको लेकर बताई गई है, उससे उम्मीद की जा रही है कि इससे लोगों को फायदा होगा। वहीं हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट मोहित बजाज साहब भी जुड़ गए हैं। मोहित बजाज साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। सर, ये जो बदलाव किए गए हैं जिसमें सोशल मीडिया की जवाबदेही को बढ़ाया गया है, नेटिजन्स को किस तरह से इसका फायदा उठाना चाहिए? सर्वप्रथम तो जी सलाम के सभी दर्शकों को मेरा सलाम। देखिए, जो लगभग 24 घंटे से चर्चा का विषय बना हुआ है, भारत में जो नए कानून आईटी के लागू होने वाले हैं, देखिए ये बहुत जरूरी निर्णय था भी। और इससे एक जो सोशल मीडिया का, क्योंकि हर चीज के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होता है। इंटरनेट, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, फेसबुक, इनका जितना फायदा था उससे ज्यादा उसका नुकसान था। आम जनता को इतना ज्यादा नुकसान हो रहा था, कोई किसी भी फेसबुक की प्रोफाइल को उठाकर उसमें एडिट करके चाहे कुछ भी बना दे रहा था। कोई व्यक्ति जीमेल की आईडी से अपना एक न्यूज चैनल बना ले रहा था और यूट्यूब पर किसी के भी खिलाफ भड़काऊ भाषण कर रहा था या भड़काऊ तरीके से कोई भी कमेंट डाल रहा था। और कभी चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो रही थी, कभी जो है एक अलग तरीके से चीजें, जैसे मान लीजिए मेरा व्यापार भारत में है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या मेरा पेटेंट है या कॉपीराइट है, तो उस संदर्भ में भी हमारे पास में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जिस पर चाहे मैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बैठा हुआ हूँ, चाहे मैं मुंबई बैठा हूँ, चाहे मैं लखनऊ बैठा हूँ, तो मेरे को अपने घर पर ही बैठकर एक कमेटी के समक्ष अपनी कंप्लेंट साझा करना हो, ऐसा था ही नहीं। और अब जब ये एफिलिएट कमेटी मात्र 3 महीने के भीतर बनाने की बातचीत कही गई है, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब भी कभी एक नई चीज लागू की जाती है
तो उसमें कई सारी समस्याएं आती हैं, तो समस्याओं का सामना किया जाएगा। एक अच्छा निर्णय तो बेशक है, लेकिन ये निर्णय धरातल पर जब तक नहीं आए, जैसे अब साइबर सेल तो है हर जगह, लेकिन साइबर सेल के थाने पे मैं बड़ा खुलकर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी तरीके का व्यक्ति हूँ और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आती। आज साइबर थाने जरूर है, साइबर सेल जरूर है, लेकिन साइबर सेल के थाने ने, मैं नाम नहीं बताऊंगा उस थाने का, साफ तौर पर कह दिया कि अगर 10,000 से नीचे कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है तो हम उसको सीधा भगा देते हैं। ये उत्तर प्रदेश की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में साइबर सेल अपना काम जरूर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सरकार को, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि देखिए, तकनीकी रूप से उन्हें सशक्त होने की, और भारत में जैसे डिजिटल युग हो गया, आज आप किसी अन्य लोकेशन पर बैठे हैं, मैं कहीं और बैठा हुआ हूं, लेकिन हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड हैं। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। भारत को अब विकसित देश बनाने के लिए हमारी रीढ़ की हड्डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, और इन सभी माध्यमों के साथ अगर हमें अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है, हमें अपने खाते को सुरक्षित रखना है, हमें अपना निजी डेटा को सुरक्षित रखना है, हमें अपनी इंफॉर्मेशन को सुरक्षित रखना है, तो इंटरनेट को सुरक्षा देना बेहद जरूरी है। और ये उसके लिए सिर्फ एक कदम जरूर होगा। बस। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम की जो हद है वो क्रॉस होती जा रही है, हर एक लेवल पर साइबर फ्रॉड सामने आ रहे हैं। वहीं हिमांशु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इसमें बताया गया है कि अगर आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या फिर और दूसरी चीजें हैं, तब भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, तो क्या जो लोग इस तरह के कंटेंट, गलत तरह के कंटेंट को लेकर अकाउंट्स बनाते हैं, उन लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं यूजर्स की जानिब से कंप्लेन करने के बाद, तो क्या वो लोग भी इस चीज का फायदा उठा पाएंगे? देखिए, पहले ये कंपनीज, जैसे कि मेरे मित्र मोहित बजाज जी बता रहे थे, कि धरातल पे कोई भी प्रावधान बनता है, कोई भी नया नियम आता है, उसको धरातल पे कितना वो हम सशक्त कर पाते हैं या उससे लाभ उठा पाते हैं लोग, ये देखने वाली बात होती है। और मैं उनको मोहित जी की बात को ही आगे लेते हुए कहूंगा, ये बिल्कुल सही बात है कि धरातल पर, जैसे कि साइबर की बात करी जाती है, जो कंप्लेंट्स आती हैं उसको, जैसे वो बता रहे थे 10,000 के नीचे, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर सही मायने में देखा जाए तो नियमों के साथ साथ उनको लागू करने का, उनको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आपने मुझसे प्रश्न पूछा कि इस तरह के अकाउंट्स को जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये कर दिया। देखिए, पहले क्या होता था, पहले ये सारी कंपनीज अपने एल्गोरिदम्स और अपने जो जिस पूरे फ्रेमवर्क पे ये चलती है, टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क पे चलती थी, उसके आड़ में ये बातें कह लेती थी, और हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान, ऐसा सशक्त कानून भी नहीं था। कानून क्या कहने का मतलब है, आईटी लॉ हमारे पास था, लेकिन उसमें जो गाइडलाइंस थी, उसमें टाइमलाइंस नहीं थी, उसमें जो टाइमलाइंस थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उसमें उसके साथ साथ हमारे पास कोई कमेटी नहीं थी। तो ये सारी चीजें जो आप करी गई हैं, इससे ऐसा प्रतीत होता है, मैं फिर से कहूंगा, ऐसा प्रतीत होता है, जरूरी नहीं कि वो धरातल पर देखना होगा कि किसके दूरगामी किस तरह के परिणाम होते हैं, कितना ये सशक्त कर पाता है सारे जितने भी इंटरनेट के यूजर्स को, कितना इंटरनेट को सेफ बना पाता है। लेकिन जिस तरह से अभी प्राइमा फेसी जो मेरी समझ में आ रहा है, वो यही आ रहा है कि जिस तरह से ये रिपोर्टिंग होगी इन कंपनीज को, किसी ना किसी तरह से इन सारे अकाउंट्स को या किसी भी तरह की इस तरह की न्यूज को, उसका जो ओरिजिनेटर है, कोई भी इस तरह की पोस्ट है और कोई इस तरह के अकाउंट्स है, उसको बैन करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। और उसके लिए अब सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस, मैं कहूंगा, या कह लें कि इस तरफ सोच रही है, और इसमें उन्होंने पहल कर दी है। जी बिल्कुल, अब पहल कर दी है, और वहीं यूजर्स को तरजीह देकर इस बात को भी यकीनी बना रहे हैं कि जो साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, शायद उस पर कंट्रोल लग पाए। मोहित बजाज जी, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि 2021 में भी आईटी रूल्स आए, उसमें तमाम तर चीजें थी, तब भी एक कमेटी को तश्कील दिया गया था, लेकिन इतनी ज्यादा शिकायतें मिल रही थी कि उन लोगों को निपटाया नहीं जा पा रहा था उन शिकायतों को। तो क्या अब ये पॉलिसी एड ऑन के बाद वो आसान हो पाएगा? देखिए, जैसे आपने बताया, जो ये नया नियम का लाया है, ये उसी 2021 का संशोधित वर्जन है, और सेक्शन 87 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है 2000, जिसको अभी आपने कहा कि 2021 वाला जो ये डिजिटल मीडिया के एथिक्स कोड बनाए गए थे, उसी का ये मॉडिफाइड वर्जन है। और इसके क्लॉज 3 में ये सारे प्रावधान मेंशन किए गए हैं, जो सिर्फ, मैं बताऊंगा, फिर एक बार बताऊंगा कि ये सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ा गया है। लेकिन जैसे आपने बताया, नंबर ऑफ कंप्लेंट्स इतनी ज्यादा हैं, क्या उनका समाधान हो पाएगा? ये सही बात, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो नंबर ऑफ कंप्लेन है वो इतनी ज्यादा होंगी
कि सिर्फ एक कमेटी मात्र से ये सिस्टम संभव ही नहीं है। आपको पता है 1930 1930 जो हेल्पलाइन थी, ये पहले 533260 ऐसा करके हेल्पलाइन बनाया गया, लेकिन उसके ऊपर इतनी ज्यादा लेवल ऑफ वर्क आ गया कि इन लोगों की हालत ही खराब हो गई इसको मैनेज करते हुए। ऐसा नहीं है कि भारत में हर व्यक्ति के पास आज मोबाइल है, और इंटरनेट की दुनिया में जो इसके अपराध हैं वो इतना उसकी श्रृंखला बढ़ती चली जा रही है कि इसके लिए हमको साइबर टास्क फोर्स को बनाना पड़ेगा, उस संदर्भ में आगे बढ़ना पड़ेगा। और सिर्फ हवा में मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको साफ तौर पर खुले तौर पर बता देता हूं कि आज कई ऐसे अपराध साइबर के होते हैं जिनमें साइबर सेल के पास व्यक्ति विशेष जाना नहीं चाहता। हो सकता है वो किसी महिला की तस्वीर सोशल मीडिया पर देखकर फेसबुक फ्रेंड बन गया हो, और फिर वो अपने सारी कमाया हुआ धन, सारा कमाया हुआ पीएफ उसको सिर्फ एक कस्टम के नाम पर कि भैया आपका पैसा अटक गया है कस्टम पर, और वहां पर ट्रांसफर कर देते। इस तरीके की न जाने कितनी चीजें हैं। देखिए, साइबर को समझाना चंद मिनटों में संभव ही नहीं है, और इसके दो पार्ट हैं। एक साइबर अपराध है जो पूर्ण तकनीकी फॉर्म में है, और एक साइबर कानून है जो कि इसका कानूनी रूप से प्रावधान को फॉर्मेशन में लाने की जरूरत है। और अगर सरकार ये सोच रही है कि सिर्फ साइबर सेल या साइबर थाना बना देने से होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। हमें भी काफी साल लगे। पहले तो हमने कंप्यूटर में ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर कितनी डिग्रियां करी, इसका भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर न जाने कितनी चीजें हैं, फिर उसके बाद इसका कानून फॉर्म आता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि भारत को अगर सशक्त बनाना है तो सर्वप्रथम इस संदर्भ में हमें सरकार के साथ असमंजस की स्थिति पैदा करते हुए, एक साथ हाथ से हाथ मिलाते हुए भारत को मजबूत करने के लिए हमें इसके लिए कुछ ना कुछ ठोस कदम जरूर उठाना पड़ेगा। हालांकि हमने भी अपने एज एन साइबर एक्सपर्ट मैं हूँ, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, तो मैंने पीएमओ को यानी माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को कई ऐसे सुझाव प्रेषित किए हैं। और अभी जैसे आपने बताया, अभी आपके साथ में हिमांशु भाई जुड़े हुए हैं, हिमांशु जी भी हैं, हम सभी लोग एक साथ ऐसे जितने भी, क्योंकि इनकी जो संख्या है ना, हम जैसे जो एक लोग एक नाव में बैठे हुए हैं, हमारी संख्या बड़ी कम है भारत के अंदर। और अब भारत में इस संदर्भ में अभी माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी भी अभी पूरे उत्तर प्रदेश के सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज में इस संदर्भ में भी कुछ कोर्सेज और चीजों को स्टार्ट करने की हमारी प्लानिंग चल रही है। तो ये अभी इतनी जरूरत है कि चाहे मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, सब चीज इसमें सब कुछ सुधार करने की भी जरूरत। बिल्कुल। और जिस तरह से हम चीजों को फैलते हुए देख रहे हैं, और आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी, आपने कहा कि हर किसी के पास मोबाइल फोन है, हर 7 में से एक बंदे के पास मोबाइल फोन है, और सोशल मीडिया बड़े लेवल से लेके छोटे लेवल तक फैला हुआ है। तो क्या सोशल मीडिया पर रोक लगाना और सोशल मीडिया को कंट्रोल करना क्या मुमकिन हो पाएगा हिमांशु जी आज के वक्त में? नहीं, देखिए, जैसा कि मेरे मित्र बता रहे थे मोहित जी, और ये बात बिल्कुल सही है। मैं फिर से उसी बात पे आऊंगा कि जो एक्सपेंस हुआ है इंटरनेट का, देखिए पहले हमने दौर देखा था मोबाइल फोन्स का, उसमें क्रांति आई जहां पे हमने 2G से 3G 4G और 5G तक पहुंच गए। वो सफर तय किया जहां पे इंटरनेट सस्ते होने की होड़ सी लगी, और कई कंपनियों ने आके इंटरनेट इतना सस्ता किया जो कि मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा है, जिसने भारत को आईटी में बड़ा सशक्त किया। हम लोग टेक्नोलॉजिकली बड़े साउंड हुए, और ओवर द इयर्स ऐसा इवोल्यूशन आ गया कि पिछले 7-8 साल में अगर आप देखिए तो एक तरह की क्रांति मैं कहूंगा हुई है पूरे के पूरे इंटरनेट की पूरे हमारे देश में। तो इसको पूरा संभाल पाना, देखिए इसी के साथ साथ हमें अपने साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को, साइबर सिक्योरिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना चाहिए था। जैसे चीन के पास एक पूरी एक साइबर आर्मी है जो कि जो है कई लाख लोग लगे हुए हैं खाली और खाली उसके पूरे उसको जो है क्लीन रखने के लिए। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और जो कुछ भी है हमारा वो इतना ज्यादा मैं कहूंगा ना काफी है या कम है, या पूर्ण तरह से हमारे पूरे जो गैमेट है हमारा पूरा जो एक्सपेंस है इंटरनेट का, हमारे पूरा जो सोशल मीडिया का एक्सपेंस है, उसको संभालने के लिए, उसको जो है किसी तरह से क्लीन करने के लिए, उसका ऑम्बुड्समैन प्ले करने के लिए, इन तीनों ही चीजों के लिए ना काफी है। तो साथ साथ जब ये सरकार ये गाइडलाइंस ला रही है, नियम ला रही है, तो ये बड़ा, मैं फिर से कहूंगा, मैं बधाई देता हूं। लेकिन साथ ही साथ जो फ्रेमवर्क है हमारा, जो साइबर सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क है वो अक्रॉस, मैं कहने का मतलब है, जैसे कि मोहित जी कह रहे थे कि इतनी सारी कंप्लेंट्स आ जाती है, वो बात सही है। अगर हम कमेटी भी बना रहे हैं या कोई ऐसा जो है टाइमलाइन सेट कर रहे हैं, तो उसमें उतने लोग भी अक्रॉस द टेबल आपको बैठाने पड़ेंगे जो उतने समय में उसको टिक बॉक्स करके, उसको देखकर और उसका जो सोल्यूशन दे पाए। और कंपनीज को भी इस तरह से, जो कंपनीज है हमारी सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है हमारे, उनको भी
अपने पास एक इस तरह की पूरी वर्कफोर्स बैठानी पड़ेगी जो इसको एड्रेस करे। तो एक समन्वय बैठाना पड़ेगा सरकार को, इन सभी कंपनीज को। और मैं ये भी सुन रहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी जी इसके अंदर दायरे में लाया जाएगा। तो ये बिल्कुल, और इसको अमली जामा पहनाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना हो सकता है गवर्नमेंट को। वहीं मोहित बजाज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमने देखा कि जब आईटी रूल्स 2021 आए थे तो बहुत सारे लोगों ने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी कि ये प्राइवेसी को ब्रीच कर रहा है। एक तरफ तो सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसके हवाले से भी कई लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे ये लॉ डील करेगा? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारे संविधान ने जो फंडामेंटल राइट दे रखे हैं उसमें राइट टू स्पीच भी है और राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है। ये सारी चीजें हैं उसमें हैं मौजूद। लेकिन क्या होता है, देखिए, धर्म का भी जामला फैलाने के लिए, चीजें करने के लिए सब कुछ सारे कानून मौजूद हैं, और ये किसी भी तरीके से आपके उन कानून को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। आप बोलिए, आपको बोलने में कौन मना कर रहा है, लेकिन आप किसी को गाली गलौज या अपशब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। आप फोटो डालिए, आपको कौन मना कर रहा है, लेकिन अगर आप किसी बहन बेटी की, किसी भाई की फोटो को आप आपत्तिजनक तरीके से अपलोड कर रहे हैं तो वो गलत है। आप अपना बिजनेस व्यापार करिए ऑनलाइन, आपको कौन रोक रहा है। लेकिन अगर आप उस व्यापार का फॉर्म को चेंज कर देंगे और उस व्यापार के फॉर्म को चेंज करके आप उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तब आपके ऊपर डिफेमेशन एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को गलत तरीके से आप भ्रामक खबर फैला रहे हैं, जैसे कि कोरोना काल में अगर आपको एक घटना ध्यान होगी तो महाराष्ट्र में कई मजदूर फंसे हुए थे और एकदम से उनके व्हाट्सएप पर खबर आ जाती है कि भाई साहब आज शाम को ट्रेन इस स्टेशन से जाएगी। अब पता चला अंधेरी स्टेशन पर या बाकी स्टेशनों पर भीड़ ही लग गई, चारों तरफ जो पुलिस प्रशासन है उनको कितनी ज्यादा समस्याएं हो गई। आप सोचिए, इन सारी समस्याओं को रोकने के लिए इस कमेटी के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को, उन्हें एक्चुअली जो लोग विरोध कर रहे हैं, सच बात यह है कि वो भी विरोध करना नहीं चाहते, उनको समझ नहीं है इस बारे में। और जब वो इस चीज को समझ जाएंगे तो जैसे भगत सिंह की मशाल के पीछे सभी लोग आ गए थे और एकजुट होने के बाद फिर भारत में एक नई क्रांति रची गई। जिस दिन लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि जो हमारे हाथ में मोबाइल है उसी से हम अब अगली क्रांति रखेंगे, उसी से अब हम अगली क्रांति रचेंगे, और तो मशाल नहीं, मोबाइल से क्रांति रची जाएगी। बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, और हमने पीएम मोदी ने भी कहा था कि फेक न्यूज का कंटेंट इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है और शायद हो सकता है कि उसी को रोकने के लिए ये थोड़ा सा कारगर साबित हो। हिमांशु जी और मोहित जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आपने देखा, एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी, कुछ ने कहा कि इससे बहुत फायदा होगा, तो वहीं बहुत सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का दायरा जितना बड़ा है वो और भी गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए जी सलाम।